9 मई से मुतल्लिक पाक फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। 9 मई के मौक़िफ़ में ना कोई तब्दीली आई है ना आएगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम निहाद क़यादत दहशतगर्दों की गलतफहमी पर उतर आई है। ये बैरूनी फंडिंग और बयानिए पर जत्थे को जमा करके इंतशार फैलाते हैं। उनके बैरूनी सरपरस्त इंसान हकूक़ के नाम पर उनकी मदद करते हैं। बांग्लादेश में मुजाहरों और एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म हसीना वाजिद मुल्क से फरार। शेख हसीना मुल्क छोड़कर भारत पहुंच गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने हसीना वाजिद को इस्तीफा देने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया था। तकरीर रिकॉर्ड करने का वक्त भी नहीं दिया गया। मुजाहिरीन हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइशगाह में दाखिल हो गए। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी भारत पहुंच गई। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा कहते हैं, बांग्लादेश का मखलूत हुकूमत के जरिए चलाया जाएगा। आर्मी चीफ की मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। बोले, अवामी मुतालिबात तस्लीम किए जाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के खसूसी हैसियत को ख़त्म हुए आज 5 साल मुकम्मल हो गए। अगस्त 2019 को तारीख के स्याह दिन के तौर पर याद किया जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। आज के दिन कश्मीरी अवाम बेमिसाल हौसले, जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से पैगाम में कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियां बंद कराए। मकबूजा कश्मीर दुनिया के सबसे ज्यादा अस्करियत ज़दा इलाकों में से एक है। आज मकबूजा कश्मीर पर भारतीय गैर कानूनी कब्जा मुस्तहकम करने की मुहिम को 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर पे भारत का गैर कानूनी तसल्लुत है, उसका कोई जवाब नहीं है। और ये जो भारत की तरफ से बुनियादी इंसानी हकूक उनकी भी खिलाफ वर्जी की जाती है, जिसमें इलीगल डिटेंशंस हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं, जिसमें राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो नहीं दिया जाता। तो पाकिस्तानी हुकूमत ने हमेशा ना सिर्फ इसकी मजम्मत की है बल्कि हमेशा इस बात का इरादा किया है कि हम निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों की हर तरह की जो है वो सपोर्ट, वो इखलाकी हो, वो सफारती हो, बैनुल-अक़वामी सतह पे आवाज उठानी हो, वो हुकूमत पाकिस्तान जारी रखेगी। हुकूमत पाकिस्तान का कश्मीर के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है। कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत का कोई जवाब नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान निहत्ते मज़लूम कश्मीरियों की मदद जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर में लोगों को कत्ल किया गया। हुर्रियत रहनुमाओं पर मुसालिम ढाए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। मकबूजा कश्मीर का बहरान आलमी बरादरी की बेहिसी का नोहा है। भारत ने कश्मीरियों को एक खसूसी हैसियत छीनकर इंसानियत के खिलाफ जुर्म किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर पैगाम। 5 अगस्त मकबूजा जम्मू और कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम करके कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया, जिसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में तब्दीली करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक पुरानी फहरिस्त में शामिल नामों को भी तब्दील करने पर मुशावरत। बानी PTI के सामने तब्दील शुदा फहरिस्त और नाम रखे जाएंगे। पार्टी की सीनियर क़यादत को साबका फहरिस्त में मौजूद चंद नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नए नाम क़यादत की मुशावरत से शामिल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58 अरकान को PTI में शामिल कर लिया। फहरिस्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को मौसूल, PTI के बाकी 34 अरकान को आज़ाद करार दे दिया। फहरिस्त के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर सूबाई वज़रा भी आज़ाद करार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली तस्लीम। PTI लिस्ट में सूबाई वज़ीर आफ्ताब आलम, मीना खान, फजल हकीम को शामिल नहीं किया गया।
बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। वकील लतीफ खोसा ने अपने दलाइल में कहा कि बुशरा बीबी को 9 मई के केसेस में शामिल कर दिया गया। एक केस में कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई लेकिन गिरफ्तार करना है। अदालत ने DIG ऑपरेशंस रावलपिंडी को 7 अगस्त को तलब कर लिया। बिजली बिलों पर तमाम टैक्सेस खत्म किए जाए। IPPs की 2000 अरब रुपए की अदायगियां रोकी जाए। साबिक वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने बिजली के बिल कम करने की तजावीज़ पेश कर दी। कहा IPPs को अदायगी सिर्फ बिजली पैदा करने की सूरत में की जाए। माहाना 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन का नर्ख 10 रुपए फी यूनिट से कम मुकर्रर किया जाए। दीगर सार्फिन के लिए भी बिजली की कीमत 30 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। FIA साइबर क्राइम विंग के पास अपने शोबे की कोई महारत नहीं। वज़ीर आज़म से गुजारिश है उसे बंद करवा दे। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिंदगी की आखिरी सांस तक अपना केस लड़ूंगी। जब से ये फितना पार्टी का वजूद सामने आया तब से ये गंद सामने आया है। फेक वीडियो की तरबियत ना घर की है और ना ही पार्टी की। ये सब हमें भी करना आता है। रहीम यार खान से तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मुमताज मुस्तफ़ा हरकत कबल बंद होने से इंतकाल कर गए। मुमताज मुस्तफ़ा पार्लियामेंट लॉजेस में मुकीम थे। कौमी असम्बली का इजलास बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का MNA मुमताज मुस्तफ़ा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बलोचिस्तान के मुतादिद रास्तों की बंदिश। कोयटा समेत सूबे के बेशतर इलाकों में पेट्रोल की किल्लत। जिला दुकी और अलाई में ईरानी पेट्रोल 550 रुपए लीटर में फरोख्त। कोयटा के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं। ईरान से मुकरान आने वाले रास्ते बंद होने से मसला संगीन हुआ। बलोचिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन के मुताबिक पेट्रोल की सप्लाई बहाल हो चुकी। जल्द सूरत हाल बेहतर होगी। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में बारिश। कई इलाकों में बरसाती नालों में तोगयानी। नहरों में शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात सेरियाब। रोहड़ी कैनाल में 150 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ अरासी मुतासिर। सखर की तहसील सालेपट में नहरी पानी 4 देहात में दाखिल। कपास की फसल सेरियाब आ गई। फरीदाबाद के 65 से ज्यादा देहात का जोही से राबिता मुनक़ता। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशों के बाद मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए नाड़ी और तिली में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुख्तलिफ हादसात के दौरान 12 अफराद जान से गए। होसदार की तहसील नाल में एक शख्स सैलाबी रहने में बह गया। चमन और सिबी में बारिशों से सड़कें ज़ेरियाब। कच्चे मकानात गिर गए। गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी के बायस ग्लेशियर्स पिघलने लगे। इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा। जगलोट कोरो के नाले में तोगयानी। होटल सैलाबी रैली में बह गया। सैकड़ों केनाल ज़ेरे काश तराजी और कई बागात को नुकसान पहुंचा। घरों में पानी दाखिल होने से आवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। और आलमी दुनिया की खामोशी के बायस फलस्तीनियों की शहादत का सिलसिला जारी। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह पर बमबारी। 44 अफराद शहीद। यमन के हौसी ग्रुप का सादा सूबे में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। खलीज ईदन में भी बहरी जहाज को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया।